हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कितना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। तो ऐसे संख्याएं, अगर संख्याओं के रिपीटेशन की अगर बात किया जाए कि कोई संख्या का रिपीटेशन अगर होता है तो उन सारी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मात्र 2-3 सेकेंड में। अब उसकी बात हो रही है कि कम से कम समय में ऐसे संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो कि इसका रिपीटेशन हुआ हो। जैसे कि हम बात करें तो 1 का रिपीटेशन अगर मान लिया जाए कि आपसे कह दिया जाए कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो हर लोग को लगभग मालूम होता है। यहाँ तक तो सब कुछ समझते ही है कि 11 का स्क्वायर को कैसे निकाला जाएगा। तो 11 के स्क्वायर की अगर बात किया जाए तो 121, ये लगभग बहुत लोगों को मालूम होते हैं। लेकिन जब डिजिट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो थोड़ा सा समस्या बढ़ सकता है। तो इसकी बात अगर किया जाए तो 111 के स्क्वायर की जब बात करें तो बस ध्यान यही रखना है कि जितने भी डिजिट होंगे उतना ही स्टेप आपको ऊपर चढ़ना है, फिर वापस आपको उतर जाना है। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहे हैं तो 3 स्टेप आपको आगे चढ़ने हैं, फिर वापस आपको उतर जाना है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और वापस फिर 2 1। और ये जो संख्या आया यानी कि 12,321 जो संख्या आया, ये आपका 111 का स्क्वायर है। अगर हम बात करें कि 11,111 इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 1 का 5 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, एक जो है 5 बार रिपीट किया है। तो ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे केवल डिजिट को गिन लेना है। तो डिजिट इसमें कुल मिला के 5 है, तो 5 स्टेज आपको ऊपर जाने हैं, फिर वापस आ जाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 1 2 3 4 5, फिर वापस 4 3 2 1। यानी कि इस प्रकार आप 11,111 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 1 का रिपीटेशन का तो काम करना बहुत ही आसान था, ये आप लोगों ने देखा। तो अगर बात किया जाए कि 2 के रिपीटेशन वाले अगर डिजिट हो तो उस संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपसे बोल दिया गया कि 222 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इसको 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग 111 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको हमने 2 पार्टों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। अब हम लोग अगर हम इसका और इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इन दोनों को मिलाने के बाद भी आएगा। और इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि हमने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया और बाकी 111 बच गए। अगर आप इसका स्क्वायर करना चाहें तो एकदम सिंपल तरीके से ऊपर वाला कंडीशन को देखिए, यहां तक तो आपको मालूम ही होगा कि 111 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 डिजिट अगर है तो 3 स्टेप चढ़ना है और वापस उतर जाना है। यानी कि 111 के स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 2 और 1, ये आपका 111 का स्क्वायर हो गया। और 2 के स्क्वायर की बात करें तो सबको को मालूम है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इनका मल्टीपल कर देना है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, और फिर 4 गुना 8 और 1 कैरी मिलकर 9। अब उसके बाद कोई कैरी नहीं हुआ इसमें, और फिर 4 एकम 4, आज आपका 49,284 जो आएगा वो 222 का स्क्वायर होगा। फिर से देख लीजिए, पहले हम लोग 222 को इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, 111 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 111 के स्क्वायर के बारे में सबको को मालूम है, 3 डिजिट है, 3 मीटर चढ़ना है आपको, 1 2 3, फिर वापस 2 और 1 उतर जाना है। ये 111 का स्क्वायर हो गया, जबकि 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसका मल्टीपल कर देना है, तो 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, फिर 4 गुना 8 और ये कैरी मिलके 9 हो जाएंगे। और उसके बाद 4 एकम 4, 4 का 4 हो गया यहाँ पे, यानी कि 49,284। इस प्रकार आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर का, 3 के रिपीटेशन वाले अंकों का स्क्वायर निकालने का, तो भी बड़ा आसान है। तो अगर 3 के रिपीटेशन की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, चलिए यहां देख लेते हैं। यहां पे अगर 3 की स्क्वायर निकालना हो, 3 के रिपीटेशन वाला स्क्वायर है, यानी कि 333 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर सकते हैं आप, तो इसमें आपको बस यही करना है कि इसको भी 2 पार्टों में बांट देना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 111 का स्क्वायर इंटू 3 को कॉमन ले लेंगे और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे।
तो जब 111 के स्क्वायर की बात करें तो 3 लेटर है, 3 स्टेप चढ़ने हैं आपको, 1 2 3, फिर वापस 2 और 1, ये आपका हो गया 111 के स्क्वायर। और इंटू कर देने हैं 3 के स्क्वायर से, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसका अगर इंटू किया जाए तो 9 कम 9, 9 दूना 18 का 8, कैरी हो जाएगा 1, और 9 तिया 27 और 1 मिलके 28, 28 का 8, फिर से कैरी हो जाएगा 2, उसके बाद 9 दूना 18 और 2 मिलके 20, 20 का 0, कैरी हो गया फिर से 2, फिर 9 एकम 9 और 2 मिलके 11, यानी कि आपका 110889 ये जो आएगा संख्या ये 333 का स्क्वायर होगा। तो अब 4 का रिपीटेशन की बात करें, 5 का रिपीटेशन की बात करें, सारे में ये प्रोसेस काम कर सकता है और आसानी से आप लोग अंकों के रिपीटेशन वाले जितने भी स्क्वायर निकालने होंगे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डिजिट की संख्या बढ़ा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि 3333 इसका स्क्वायर क्या होगा, तो बस इसको भी हम लोग सिंपल तरीका से ऐसे ही लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1111 इसका स्क्वायर इंटू, अब 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो आपको 4 अंक चढ़ने हैं, फिर वापस उतर जाने हैं। तो 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1। अब ये आपका जो अंक आया ये 1111 के स्क्वायर है, और 3 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 9। अब इसका मल्टीपल कर दिया जाए तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 का 8, कैरी हो जाएगा 1, और 9 तिया 27 और 1 मिलकर होते 28, 28 का 8, कैरी हो जाएगा 2, 9 चौका 36 और 2 मिलके 38, 38 का 8, अब यहाँ पे कैरी हो जाएगा 3, और फिर 9 तिया 27 और 3 मिलके 30, 30 का 0 और कैरी हो जाएगा 3। और उसके बाद बात करते हैं 9 दूना 18, 18 और 3 मिलके होते हैं 21, 21 का 1, कैरी हो जाएगा 2, और 9 एकम 9 और 9 2 मिलके 11, यानी कि आपका टोटल आ जाएगा 11108889। ये जो होगा संख्या 11108889, ये आपका 3333 का स्क्वायर है। तो इसमें डिजिट अगर बढ़ भी जाए कम भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके साथ हम लोग एक और स्पेशल रूल के बारे में बात कर लेते हैं कि एक और स्पेशल रूल है जो खास अंकों के रिपीटेशन के जो अगर स्क्वायर निकालने हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो मैं स्पेशल रूल आपको बताने जा रहा हूं वो 3, 6 और 9 इन 3 प्रकार के अंकों का रिपीटेशन का अगर कोई डिजिट बना हो उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो काम करेगा, बाकी किसी पे ना करेगा, ये ध्यान रहे। जैसे कि अगर हम बात करें कि 333 का स्क्वायर क्या होगा, तो बस 2 सेकंड में ही हम लोग इसका काम कर सकते हैं। तो आपको करने बस इतना ही है कि इस पूरे डिजिट में जो दाहिने तरफ सबसे हो इकाई स्थान वाला जो अंक है उसको पकड़ लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसको 2 डिजिट में डालना है और इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो 9 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 9 को 9 लिखें या 09 लिखें, बात तो बराबर ही है, वैल्यू तो 9 का 9 ही रहेगा। तो आपको बस इतना ही काम करना है कि इसको 2 डिजिट में बना देना है, जो कि हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 को 09, लेकिन लिखने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव करना है। 9 को यहां रखेंगे और 0 को थोड़ा सा बिखरा के थोड़ा सा स्पेस बना के लिखा जाएगा। कितना स्पेस होना चाहिए, तो ध्यान यहाँ पे रखना है। हम यहाँ पे पूरे के पूरे 3 डिजिट हैं, 3 का जो रिपीटेशन हुआ था वो 3 टाइम्स हुआ था। तो 1 का तो काम हमने कर लिया, बाकी के जितने अंक बच गए उतने स्पेस बचने चाहिए। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों के लिए जगह यहाँ पे बचने चाहिए। उसी प्रकार 2 अंक यहाँ पे और 2 अंक इसके पहले भी होंगे। और आपको बस करना यही है कि जो पहला अंक है इसमें से 1 घटा के जितनी भी जगह होंगे उन सब जगहों पे भर दिया जाएगा। यानी कि 9 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 8 आता है और 8 डाल देने हैं। और जबकि दूसरे में करना क्या है आपको कि इसमें 1 अंक बढ़ा देना है। तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा इसमें 1 जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। जब 0 में 1 अगर जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा। जितनी भी जगह बचे होंगे उन सबको फुलफिल कर देना है इससे। तो इस प्रकार से आप 333 का स्क्वायर आपने निकाल लिया। अगर हम बात करें कि 3333 इसका स्क्वायर इस ट्रिक से कैसे निकलेगा, तो भी बहुत आसान है। फिर से वही काम, 3 का स्क्वायर होता है, ये जो दाहिना अंक जो दिख रहा है
इसका सबसे पहले काम करेंगे हम लोग। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसको बिखरा कर लिखना है 0 यहाँ तो 9 यहाँ पे, और स्पेस होने चाहिए यहाँ और यहाँ। कितने स्पेस होने चाहिए तो ये डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे अब कितने डिजिट बच गए हैं। तो हम बात करें तो यहाँ पे डिजिटों की अब संख्या 3 बची हुई है। 4 डिजिट में से 1 डिजिट का तो काम हो गया, बाकी के बचे 3 डिजिट, इनके लिए जगह होनी चाहिए। यहाँ पे 3 अंकों का जगह आपको छोड़ देना है और यहाँ पे भी 3 अंक आने वाले हैं, इसके लिए भी जगह होने चाहिए। अब करना बस यही है कि जो इस अंक में से एक अंक को घटा लेंगे, जो भी इसका वैल्यू रहेगा उसमें से एक कम कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि जो भी इसका वैल्यू है उसमें एक प्लस कर देंगे। यानी कि पहले वाले में जो दाहिनी तरफ का अंक होगा उसमें से एक माइनस करना है और इस बीच वाले अंक में से एक को प्लस कर देना है। अगर 9 में से एक घटाया जाएगा तो होता है 8। तो ये सारे जो जगह बचे हुए हैं तीनों अंक के लिए, तीनों में 8 8 8 ही होंगे। और इसकी अगर बात करें तो इसमें एक अंक बढ़ा देना है, 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा, और सारे ही जो खाली स्थान है इसमें एक एक हम लोग पुट कर देंगे, डाल देंगे तो फुलफिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो आपका वैल्यू आया बिल्कुल यही वैल्यू इक्वल है। तो ये जो रूल है, जो ये स्पेशल रूल जो बताया जा रहा है आपको, वो 3, 6 और 9 इन तीनों के रिपीटेशन पे काम करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर इसी रूल से बात किया जाए कि 6 के रिपीटेशन वाले अंक पे ये कैसे कार्य करते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर हमको 666 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। एक रूल जो था वो आपको तो मैंने बताया था कि 111 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, या आप इस सिस्टम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले एक अंक का काम कर लिया जाए। तो एक अंक का काम करेंगे तो जो 6 है, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये तो पहले ही से ऑलरेडी 2 डिजिट में आ गया है। अगर 36 की बात की जाए तो 2 डिजिटों से ये मिलकर बना होता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 3 को लिखेंगे यहाँ और 6 को लिखेंगे यहाँ, थोड़ा बिखरा के। स्पेस होने चाहिए, कितने स्पेस, इसके बाद जितने अंक बचेंगे उतने अंकों के लिए जगह बीच में होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 अंकों का जगह यहाँ और 2 ही अंकों का जगह यहाँ। पहले वाले अंक में दाहिनी तरफ से पहले वाले अंक में से एक घटा देना होता है, जबकि इस अंक में एक जोड़ देना होता है। जोड़ के सारे जगह जो खाली हैं भर देने होते हैं। तो 6 में से एक अगर निकाला जाए तो बचेगा 5, तो 5 5 डाल दिया जाए, और इसमें 3 में अगर एक जोड़ेंगे तो होते हैं 4, तो 4 4 इसमें डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से 666 का भी निकल गया। अगर आपसे 6666 का निकालने के लिए बात कहा जाए तो भी कोई बात नहीं। अब 6 का स्क्वायर की बात करें तो 36, तो 3 को यहाँ और 6 को यहाँ बिखरा के कितने अंक आएंगे, तो 3 अंक बाकी रह गए हैं। तो 3 जगह यहाँ पे छोड़ना है आपको और 3 ही जगह यहाँ छोड़ना है आपको। पहले वाले इसमें से एक माइनस होगा, इसमें जबकि एक प्लस होगा। अब इसमें से अगर 6 में से एक हटाया जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 5 और 5, ये 3 टाइम्स में 5 इसमें फुलफिल कर देने हैं। और इसमें अगर 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 होता है, तो 4 4 4 इस प्रकार का पूरा आप 6666 का आसानी से निकाल सकते हैं। 66 का भी स्क्वायर निकालना हो तो भी ये रूल काम करेगा, यानी कि 6 का रिपीटेशन पे हर जगह काम करने वाला है ये। तो इसमें क्या करेंगे कि पहला अंक जो है वो है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 3 को यहाँ और 6 को यहाँ, बीच में एक अंक का जगह, यहाँ पे भी एक अंक का जगह, इसलिए कि इसके बाद एक ही अंक बच जा रहा है। और इसमें करने हैं आपको -1, जबकि इसमें करने हैं आपको +1। तो 6 में से एक जाएगा 5 और 4 3 में एक जोड़ेंगे तो होते हैं 4, यानी कि 4356 जो है वो 66 का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी रिपीटेशन वाले अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें 9 के रिपीटेशन का तो उसके पे भी ये सिस्टम काम करेगा जो मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 के रिपीटेशन पे ये कैसे कार्य करता है। तो 9 की बात करें तो अगर हम आपसे ये बोल दें कि 999 का स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकल पाएगा। तो फिर से वही काम, पहले एक अंक का काम कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर किया जाएगा तो 81, तो 81 को हम लोग लिखेंगे 8 यहाँ और 1 यहाँ, ऐसे लिखना है आपको बिखरा के। पहले वाले में से -1 जबकि दूसरे वाले में +1। अगर हम एक में से एक निकाल लेंगे तो बचेंगे 0, और उसके बाद डिजिट कितने होने चाहिए ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी 2 अंक आएंगे और इसमें भी 2 अंक का जगह होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद 2 अंक बच रहे हैं आपके। जब एक में से एक अगर घटा दिया गया तो होते हैं 0, तो 0 0 इसमें डाल देने हैं, जबकि 8 में एक अंक जोड़ेंगे तो होता है 9। इन सारे बचे हुए जगहों पे 9 9 डाल दिया जाए। तो अगर 9999 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो भी ये रूल काम करेगा। फिर से 9 का स्क्वायर 81, तो 8 यहाँ
और 1 यहाँ, और इसमें करने क्या है कि जितने जगह यहाँ कितने अंक बच गए, जितने अंक बचेंगे यानी कि 3 अंक बच रहे हैं तो 3 अंकों का जगह यहाँ पे रखना है और 3 ही अंकों का जगह यहाँ पे भी रखना है। पहले वाले में -1 जबकि इस दूसरे वाले में +1। इसमें से अगर एक घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सारे ही बचे हुए जगहों पे 0 0 डाल देंगे और इसमें एक और 1 जोड़ेंगे, इन सब में 9 हो जाते हैं। 8 में 1 जोड़ने से 9, सारी जगहों पे 9 9 फुलफिल कर देना है। आपका ये 9999 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट में करके बताएं। तो ये आपको हमको लगता है कि आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि रेलवे में एक ऐसा भी प्रश्न आता है जो अंकों के रिपीटेशंस के स्क्वायर से ही जोड़ने होते हैं। बहुत सिंपल होता है, ये अक्सर ये रिपीट करते हुए दिखाई दिया है एग्जाम में, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में शायद आ जाए, तो आपको ये बहुत सहायक होगा ये वीडियो। तो चलिए अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ और भी कुछ बेहतरीन तरीकों के साथ हम लोग आते हैं और देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।